सूरज चांद सितारे, सूरज चांद सितारे तेरे साथ में रहे, सूरज चांद सितारे तेरे साथ में रहे, जब तक मेरा हाथ तेरे हाथ में रहे। सूरज चांद सितारे तेरे साथ में रहे, जब तक मेरा हाथ तेरे हाथ में रहे। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के समक्ष फिर से आप सभी के अपने रीजनिंग गुरु साजिद आलम हाजिर हैं एक धमाकेदार सेशन के साथ। और ये धमाकेदार सेशन क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फाबेट। क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फाबेट। यानी कि सुनने में लग रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट अल्फाबेट, तो क्या है ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फाबेट? क्यों मैंने कहा धमाकेदार सेशन? तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही इस बेसिक कॉन्सेप्ट इसका तुम जानोगे, अल्फाबेट के बारे में जैसे जानोगे, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, एनालॉजी के क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन, सीरीज के क्वेश्चन बड़े ही आसानी से तुम लोग सॉल्व कर सकोगे। क्या कर सकोगे? सॉल्व कर सकोगे चुटकी में, एक मिनट में भी नहीं, सेकंड में। ये प्रॉमिस कौन कर रहा है? तो तुम्हारे प्रिय गुरु साजिद आलम कर रहे हैं। कौन कर रहा है? प्रिय गुरु साजिद आलम कर रहे हैं। तो भरोसा रखो मेरे पे, भरोसा रखो खुद पे, तब जाकर के क्या होगा? मजा आएगा। क्या होगा? मजा आएगा। हाय मजा। तो चलिए मजा लेते हैं। क्या करते हैं? मजा लेते हैं। मजा कैसे लेते हैं? पढ़ करके मजा लेते हैं, कुछ सीख करके मजा लेते हैं। इधर उधर ताक झांक करके मजा नहीं लेंगे, लाल पीला हरा के चक्कर में मजा नहीं लेंगे, बाबू सोना करके मजा नहीं लेंगे। आजकल मैंने इंस्टा पर मेरे बाबू ने खाना खाया क्या, फिर कदर मेरे बाबू ने थाना खाया क्या, ये है मजा। तो ये सब मजा नहीं लेना है, बाबू को थाना नहीं खाना खिलाना है। तो आइए हम लोग प्यार से अपने पिताजी को गांव में लोग बाबूजी कह के बुलाते हैं, बाबूजी। अब जो है कि बाबू कोई दूसरे हो गए, सोना कोई दूसरे हो गए। तो आइए बाबू छोना अकल करके छोला, और उसको छोला समझ के खा नहीं जाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निकलो इस आंधी से, निकलो इस तूफान से। किस आंधी से? किस तूफान से? तो बाबू सोना बेबी, इस सब आंधी तूफान से निकलो, ये सब जंजाल से निकलो, ये मोह माया के जाल से निकलो और पढ़ाई पे ध्यान दो। कैरियर सेट हो जाएगा तो बहुत बाबू सोना कहने वाली मिल जाएगी और मिल जाएगा। जब कैरियर सेट नहीं होगा तो कोई बाबू नहीं, कोई सोना नहीं, कोई छोना नहीं, सब अपना कोना पकड़ लेगा। सारा बाबू छोना क्या पकड़ लेगा? अपना अपना कोना पकड़ लेगा। और तुम रह जाओगे वैसे ही के वैसे, है ना? तुम रह जाओगे वैसे के वैसे, किसी काम के लायक नहीं। फिर वो वाली कहावत आप पे चिपक जाएगी, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। वो बन करके हम लोग रह जाएंगे। तो हम लोग को नहीं बनना है धोबी का कुत्ता, हम लोग को पवेलियन डॉग, कॉर्न डॉग, बुल डॉग, ये सब बनना है। ऐश्वर्या राय के गोद में बैठ करके घूमना है। हम लोग को यहां बैठ के घूमना है, हम लोग को ब्लोरो पे बैठ करके घूमना है, ऐश्वर्या राय के गोदी में बैठ करके घूमना है, कैटरीना कैफ के कंधा पे सर रख के घूमना है कि नहीं? वो वाला डॉग बनो। डॉग बनना है तो गली का कुत्ता नहीं बनो, पवेलियन डॉग बनो, बुल डॉग बनो। ठीक है? तो आओ यहां पढ़ोगे तो बनोगे बुलडॉग, बनोगे पवेलियन डॉग। तो आओ देखते हैं आगे। चलो मेरा बच्चा ध्यान से सुनो, आइए ध्यान से सुनते हैं। एक गाना है, जब मैं बादल बन जाऊं तुम बारिश बन जाना। तो बेटा जी एक क्लर्क बनने का औकात नहीं है, अब बादल बन जाएगा, बारिश बन जाएगा। ये सब गाना सुनो और सुन करके मजे लो। मजे कैसे मजा लिया जाता है ना? चलिए आगे, चलिए आगे पढ़ाई का बात करते हैं। बहुत हुआ बकवास, अब होगा सीधी बात।
नो बकवास। आ जाओ। चलिए, ये क्या हो गया? जैसे ही बोर्ड पे तुम्हारी दृष्टि आई, तुम्हारा नजर जैसे ही आया, ये क्या कर दिए सर? ABCD बचपन से पढ़ता आया हूं। रे मेरा बच्चा बचपन से पढ़ता आया है तो बच्चा वाला चीज पढ़ता आया है। आज आओ बड़ा वाला चीज पढ़ के दिखाओ। ये क्या है बड़ा वाला चीज? कुछ कुछ चीज तो ऐसा होगा जो तुम कभी नहीं सुने होगे, यहां कभी सोच नहीं आया होगा कि इसमें ये चीज भी हो सकता है। रे बउआ, जो बचपन में पढ़े हो वो ABCD इंग्लिश के लिए पढ़े थे, आज पढ़ोगे रीजनिंग के लिए। और रीजनिंग किसका खेल है? दिमाग का खेल है। और दिमाग का खेल कौन खिलवाएगा? ये साजिद आलम। आ जाओ क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर नहीं, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर आ जाओ। आ जाओ, इधर ध्यान दो। जैसे ही हम लोग बोर्ड पे आते हैं, क्या दिखाई दे रहा है? ABCDEZ तक लिखा हुआ है। सर ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। तो मेरा बच्चा, तुम ये तो पढ़ते आए हो बचपन से ABCD, और क्या नहीं पढ़ते हैं? ध्यान से देखो मेरा बच्चा, तो ये देखो AB, यानी कि ये जो A है ना मेरा बेटा, ये किधर लिखा हुआ है? तो लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, यानी बायां छोर लिखा हुआ है। यानी कि आप जब बोर्ड की ओर अपना चेहरा करके खड़े हो जाएंगे तो जिधर आपका दाहिना हाथ है, ये आपका कहलाता है राइट साइड। क्या कहलाता है मेरा बच्चा? राइट साइड। RIGST, राइट साइड, यानी कि दाया छोर। फिर मेरा बच्चा, जिधर आपका बायां हाथ है, ये कहलाएगा आपका लेफ्ट साइड। तो कमेंट करके बता दो कौन कौन जानता था राइट साइड और लेफ्ट साइड। बढ़ो आगे। ये हो गया, यानी कि जब मेरा बच्चा ABCD द यूजुअल ऑर्डर में, यानी सीधा पढ़ेगा, तो वो कहलाएगा लेफ्ट टू राइट। यानी कि आपका ये अल्फाबेट किधर से लिखा जाता है बच्चा? लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। आइए सबसे पहली बात, ये जो है टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट इंग्लिश में होते कितने हैं? किस किस को पता है? फटाफट कमेंट करके बता दो कि टोटल नंबर्स ऑफ अल्फाबेट कितने होते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट मेरा बेटा राजा 26 होता है। मेरा बच्चा अल्फाबेट लिखते किधर से किधर हैं? तो हम लोग अल्फाबेट लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, यानी कि बाएं से दाहिने लिखते हैं। बेटा जी, ये अल्फाबेट अगर किसी की हिम्मत है तो कमेंट करके बता दो कि ये जो है अल्फाबेट किस स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, यानी किस लिपि में लिखा जाता है। लिख करके जल्दी से बता दो। तो मेरा बेटा जी, ये लिखा जाता है रोमन स्क्रिप्ट में, यानी कि रोमन लिपि में। ये तीन बात मैंने आपको बताया, यानी कि टोटल नंबर्स ऑफ अल्फाबेट 26। लिखते किधर से किधर हैं? लेफ्ट टू राइट। किस स्क्रिप्ट में लिखते हैं? रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं, रोमन लिपि में लिखते हैं। ये तीन बात मैंने बताई। जिसको तीनों बात पता था कमेंट करके बता देना, जो कमेंट नहीं करेगा मैं समझूंगा उसको पता नहीं था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तीन बात क्लियर हो गया होगा बच्चा। मैं इसको मिटाया, मैंने इसको मिटा दिया। अब ध्यान से देखो, आपने देखा पूरा का पूरा कितना था? 26 था। जब 26 है तो अब रीजनिंग के कॉन्सेप्ट से इसको कुछ कुछ मैं समझाता हूं। बेटा जी, जब आप A to Z जाएंगे, यानी ABCD ऐसे पढ़ेंगे, ये आपका कहलाता है यूजुअल ऑर्डर, यानी कि सामान्य क्रम। मेरा बेटा ABCD पढ़ेंगे तो ये कहलाएगा यूजुअल ऑर्डर, सामान्य क्रम। बेटा जी, 1 क्लास में मैम पढ़ाती हैं 1 2 3 काउंटिंग, फिर कॉपी पे लिखा रहता है राइट इन रिवर्स ऑर्डर, यानी काउंटिंग को रिवर्स काउंटिंग बोलते हैं। रिवर्स काउंटिंग लिखो, यानी उल्टा काउंटिंग, यानी 100 99 98 97 96, ये हो गया रिवर्स काउंटिंग। तो देखिए अब क्या होगा? Z to A, यानी जब आप Z से A की ओर आएंगे, ये आपका कहलाएगा रिवर्स ऑर्डर। क्या कहलाएगा? रिवर्स ऑर्डर, विपरीत क्रम, उल्टा क्रम। अब देखिए इसको, जब आपको मैंने बताया कि इसको हम लोग A to Z जाते हैं, यूजुअल ऑर्डर कहलाता है। Z to A आते हैं, रिवर्स ऑर्डर कहलाता है। तो मेरा बच्चा अब क्या होगा? ध्यान से सुनना मेरी बात को, इधर उधर ध्यान नहीं देना है, ध्यान से सुनो मेरी बात को। ये जो 26 था इसको 2 भाग में बांटेंगे।
जैसे ही दो भाग में बांटेंगे, एक साइड 13 दूसरे साइड 13, जो फर्स्ट 13 मिलेगा यानी कि ए से लेकर के एम तक जो आपको 13 मिलेगा, ये आपका कहलाएगा फर्स्ट हाफ, पहला आधा भाग। और आजकल बैंक कलर का एक क्वेश्चन फर्स्ट हाफ के कॉन्सेप्ट पे आ रहा है या फिर वॉवेल कॉन्सोनेंट के कॉन्सेप्ट पे आ रहा है, तो इस चीज को ध्यान से समझोगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट हाफ और ये हो गया इधर का 13 आपका सेकेंड हाफ। यानी कि मेरा बच्चा ए से लेकर के एम तक यानी ए टू एम आपका क्या कहलाएगा मेरा बच्चा? फर्स्ट हाफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरा शेर? फर्स्ट हाफ, पहला आधा भाग। फिर मेरा बच्चा एन से जेड तक आपका क्या कहलाएगा? सेकेंड हाफ, दूसरा आधा भाग। जिस तरह से ए टू जेड गए, जेड टू ए आए, तो क्या हम लोग एम से ए नहीं आ सकते हैं? हम लोग आ सकते हैं। तो जैसे ही एम से ए मेरा बच्चा आएगा, ये कहलाएगा फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर। फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर। देख मेरा बच्चा फिर क्या होगा, यहां पे Z से N आओगे, ये कहलाएगा सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर। ये हो गई कुछ बेसिक बातें। बेसिक बातें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं, स्क्रीनशॉट लो और इसको ध्यान से देखना। कमेंट सेक्शन में फिर से पूछना, मैं फिर से बताऊंगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार बोलोगे तो 4 बार बताऊंगा। इस ऑनलाइन को मैं ऑफलाइन के इसमें पढ़ाऊंगा, तुमको फीलिंग आ जाएगी ऑफलाइन वाली। ठीक है, तो चलो मेरा बच्चा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बातें हो गई, ये कुछ बातें हो गई। अब कुछ बातें क्या हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। गाना सुने हो ना, कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी है बाकी। तो आइए, कुछ तो बातें हो गई, कुछ बातें बाकी। कौन सी बातें बाकी है, ध्यान से देखते हैं। अभी अभी मैंने कुछ कुछ बात बताया। एक बताया किधर से किधर अल्फाबेट को लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट कितना होता है। मैंने बताया किस स्क्रिप्ट में लिखते हैं। मैंने बताया फर्स्ट हाफ क्या होता है, सेकेंड हाफ क्या होता है, यूजुअल ऑर्डर क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर क्या होता है। अब क्या बताऊंगा, ध्यान से सुनना। चलो मेरा बच्चा आगे बढ़ते हैं। चलो आगे आ जाओ। आगे जैसे ही मेरा बच्चा आता है, बेटा इस सब चीज में क्या होता है, ध्यान से सुनोगे। ये आप देख रहे हैं इस बोर्ड पे मैंने A to Z लिखा है। लिखने के बाद में उसके सिर के ऊपर यानी इसके ऊपर 1 2 3 नंबर लिखा है। जो नंबर मैंने लिखा है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं काउंटिंग नंबर। जो मैंने लिखा है उस लेटर का पोजीशन वैल्यू है, यानी जो लेटर जहां पे होता है वो नंबर उसका पोजीशन वैल्यू बन जाता है। आप कहते होंगे कि ठीक है सर, मैं तो मान लिया कि ये इसका पोजीशन वैल्यू है। तो नीचे में आपने क्या लिखा है, तो मेरा बच्चा नीचे में मैंने क्या लिखा है, तो ये देखिए, अगर आप यूजुअल ऑर्डर में चलेंगे यानी कि लेफ्ट साइड से चलेंगे तो ये इनका पोजीशन वैल्यू होगा, यानी Z का 26 होगा। और जब आप रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे तो Z का पोजीशन वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यूजुअल ऑर्डर में Z का पोजीशन वैल्यू 26, रिवर्स ऑर्डर में Z का वैल्यू 1। आओ आगे देखते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं क्या होता है, ध्यान से देखोगे। एक चीज और मेरा बच्चा, A to Z जैसे ही खत्म होता है फिर ABCD स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको कभी पोजीशन वैल्यू 28 दिखाई दे तो समझ जाना कि यहां B होगा। क्या होगा, यहां B होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ABCD समाप्त नहीं बल्कि रीजनिंग में फिर से स्टार्ट वहीं से होता है। अब देखो मैंने क्या बताया बेटा कि ये सब इनके पोजीशन वैल्यू है। जितने लेटर्स हैं बेटे, सभी लेटर्स एक दूसरे के क्या होते हैं मेरे बच्चे, रिवर्स होते हैं, अपोजिट होते हैं। यानी जो ये 13 थे, इन 13 को हम लोग 2 भाग में बांटेंगे। जैसे ही इन 13 को हम लोग 2 भाग में बांटेंगे, ये सब एक दूसरे के रिवर्स बनेंगे, उल्टा बनेंगे, अपोजिट बनेंगे। आइए मैं दिखाता हूं ABCDEFGHIJKLM। जगह कम होने के कारण पता नहीं नीचे वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है। के तक तो शायद दिखता ही होगा, के तक भी नहीं दिख रहा है। आई तक तो दिखता ही होगा, आई तक दिख रहा है।
रुक जाइए, माइक का ये जो है तो वायर नीचे गिर गया है, जिससे आवाज़ आप सबके पास क्लियर नहीं जाएगी, तो मैं उसको सेट कर लेता हूँ, तो फिर मैं आगे देखता हूँ। चलिए चलिए, आई तक हो गया। ये रहा JKLM। देख बेटा, जिस लेटर के सामने जो लेटर लिखा गया है वो उसका अपोजिट है, उसका रिवर्स है, उसका उल्टा है। ये रिवर्स और उल्टा क्या होता है, ये कहाँ काम देगा, तो आपको एनालॉगी में भी काम दे सकता है, कोडिंग डिकोडिंग में भी काम दे सकता है, सीरीज में भी काम दे सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं बेटा जी, ध्यान से सुनो। अब मैंने क्या कहा कि ये सब एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, उल्टा है, रिवर्स है। तो अब ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई रटने से बेहतर है। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें या एग्जाम देने जाएं, आपको व्हाइट पेपर, रफ पेपर जैसे ही मिलता है, ऊपर में आप जो है A to Z ऐसे लिख करके नंबरिंग कर लोगे। नहीं भी याद रहेगा, काम हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो याद रहे तो अच्छी बात है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता है। ऐसे मैंने कोशिश किया है इसको याद आपको करवाने का, जो कि कॉमन है, सभी लोग ऐसे ही याद करवाते हैं। कुछ वर्ड को आपस में कनेक्ट करके, जोड़ करके हम लोग बनाते हैं। तो A का अपोजिट है Z, Z का अपोजिट है A, इसको हम लोग याद करते हैं A to Z, यानी कि A का अपोजिट Z और Z का अपोजिट A। आइए बेटा जी, B का अपोजिट Y, Y का अपोजिट B, इसको हम लोग याद करेंगे Y से। ठीक है, आगे देखिए बच्चा, C का अपोजिट होता है X और X का अपोजिट होता है C। चलिए आइए तो इसको याद करते। एक बाइक था जिसका नाम था क्रक्स, तो C का अपोजिट X और X का अपोजिट। आइए आगे बढ़ते हैं, D का अपोजिट W और W का अपोजिट D, इसको आप याद करेंगे डोर, विंडो। इसको आप याद करेंगे दूध वाला से, जगह नहीं है मैं ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, दूध वाला, D का अपोजिट W, W का अपोजिट D, या फिर दारू वाला, इससे भी आप याद कर सकते हैं। आगे देखिए, E का अपोजिट V और V का अपोजिट E और E का अपोजिट V का अपोजिट E। याद करते करते एक बार मैं आपको एक क्वेश्चन भी याद करवा दे रहा हूं सामान्य ज्ञान का। क्या, तो हमारे बिहार और झारखंड का सबसे पहला प्राइवेट जो टीवी का चैनल था वो था ETV बिहार एंड झारखंड। तो आइए यहां से एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी हो गया और आपको ये दोनों को याद करने का एक ट्रिक भी मिल गया। ETV से आप याद करेंगे E का अपोजिट V और V का अपोजिट E। नीचे वाला देखो बेटा, F का अपोजिट U और U का अपोजिट F, इसको कैसे याद करोगे, तो बेटा जी जब हमारे यहां, हमारे देश में, हमारे भारत में चिकन का दाम 200 से ऊपर प्लस जैसे ही गया, क्या हो जाता है, ध्यान से सुनना, जैसे ही ऐसे ऐसे महंगा होते जाता है, अचानक से राजनीतिक, देखो राजनीतिक, हर जगह राजनीतिक भरा हुआ है, अचानक से क्या होता है, अफवाह पेपर में, फलाने जगह 200 क्विंटल मुर्गा को खड्डा में डाल दिया गया। कारण क्या, बर्ड फ्लू फैल गया। जैसे ही ये न्यूज फैल जाता है मार्केट में, बर्ड फ्लू फैल गया, इस चिकन का रेट 280 से गिर करके सीधे 100 रुपए किलो। ये राजनीतिक देखो, है ना। तो यानी कि हम लोग इसको याद कैसे करेंगे, तो F का अपोजिट U, U का अपोजिट F याद करेंगे फ्लू से। फ्लू, बर्ड फ्लू मैंने कहा, लेकिन फ्लू से याद करेंगे। F का U, U का F। जब हमारे भारत सरकार को जरूरत पड़ जाती है पैसे की, किसकी, पैसे की, है ना, तो वो क्या करता है, चलिए वो नीचे, सॉरी वो नीचे, अभी यहां हम लोग आते हैं। यहां देखिए क्या है, कहता है GT, यानी G का अपोजिट T, T का अपोजिट G, यानी इसको हम लोग याद करेंगे GT रोड से। फिर हमारे नरेंद्र मोदी जी ने दिया था GST, है ना, ये एक टैक्स है, एक तरह का ये टैक्स है जिसको नरेंद्र मोदी जी ने नया वर्ड अभी दिया अपने शासनकाल में। तो G का अपोजिट T, T का अपोजिट G। आगे आइए बढ़ते हैं, H का अपोजिट S और S का अपोजिट H। ये दिन कोई भी इंसान नहीं भूलता, अपने दिन, अपने जमाने का, है ना। इसका क्या है बेटा जी, तो सुनो, H का अपोजिट S, H का अपोजिट H, S का H, S का H, और क्या बोलते, H का S हो गया और S का क्या हो गया H। कैसे याद करोगे, हाई स्कूल,
ये दिन कभी कोई नहीं भूला। तुम भूल जाओ, मैं तो कभी नहीं भूलूंगा। मुझे याद है वो दिन, ट्यूसडे का दिन था, फिजिक्स का क्लास था। मैं खड़ा हुआ आंसर देने के लिए, मेरे गुरुजी ने क्वेश्चन पूछा। अचानक मेरे मित्र है ना, मेरे दोस्त ने क्या किया, मैं आंसर दे रहा था, ऐसे पेन खोला नीचे रख दिया, हम देख भी नहीं किया, सराख से बैठे जाके, केवल इतना अंदर घुस गया, इतना दर्द कि आजो याद करते हैं तो अंतर आत्मा कांप उठता है। तो वो दिन कोई नहीं भुला सकता। वो दिन कौन सा? हाई स्कूल वाला। कोई किसी का पॉकेट फाड़ देगा, कोई कागज पे लिख के मैं चोर हूं पीछे चिपका देगा, ये दिन कोई नहीं भूल सकता। तो ये दिन मुझे भी याद है। और कैसे याद है? जब मैं कहीं मैं बैठता हूं तो ये सोच करके बैठता हूं कहीं कुछ रखा तो नहीं है ना। आइए, तो यानी कहने का मतलब ये है कि एच का अपोजिट एस और एस का अपोजिट क्या होगा? एच होगा। याद कैसे करोगे? हाई स्कूल से। आगे है आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई। इसको कैसे याद करते हैं? हमारे देश में जब जब पैसे की जरूरत पड़ी है, इतिहास गवाह है कि हमारे भारत सरकार को जब जब पैसे की जरूरत पड़ी है, उन्होंने गुहार लगाया है। ये इसे क्या बोलते हैं? रेलवे वाले से, रेलवे बोर्ड से, महाशय वैकेंसी निकाल दीजिए, पैसे का जरूरत है। तो महाशय वैकेंसी निकलवा लेते हैं और करोड़ों की संख्या में हम लोग फॉर्म भी भर देते हैं और नोट लेकर के पॉकेट में डाल करके ऐसे सो जाते हैं जैसे कुंभकर्ण भी नहीं सोया करता था, है ना। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि आई का अपोजिट आर और आर का अपोजिट आई, यानी इंडियन रेलवे। जब पैसे की जरूरत होगी उसको याद आ जाते हैं आप विद्यार्थी गण। ठीक है, आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई हो गया। आइए बेटा जी, जे का अपोजिट क्यू और क्यू का अपोजिट जे। आने वाली है दिवाली। जैसे ही दिवाली आएगा, अब घर से बाहर निकलेंगे, 10 लोग उधर 10 लोग उधर बैठ करके नहले पे दहला खेलेंगे। उसमें 2 पत्ती हुआ करता है, उस पत्ती का नाम होता है जैक एंड क्वीन। यानी जे का अपोजिट क्यू और क्यू का अपोजिट क्या होगा? जे। जैक एंड क्वीन से आप याद कर सकते हैं। के का अपोजिट पी और पी का अपोजिट के, इसको आप याद करेंगे के पी ठाकुर। इंग्लिश का बुक आता है इनका। ठीक है, आगे लो, एल का अपोजिट ओ। अभी अभी घटना घटा, मेरे एक विद्यार्थी के साथ आया था 14 फरवरी। बउआ गया मिलने, है ना, बचवा गया मिलने, है ना। अब गया मिलने, तैयार उयार होके लाल लाल गुलाब लेके, है ना, लेके गया लाल लाल गुलाब। और उन्हें महारानी तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि बड़का गिफ्ट आएगा। बउआ लेके गया गुलाब। जैसे ही कहा कि लो, तो उसने लिया वो गुलाब लिया, मारा मुंह पे, कहा कि ये लो और तुम यहां से जाओ, मेरा दूसरा वाला आ रहा है बड़का वाला गिफ्ट लेकर के। यानी कि लिया गुलाब और मारा उसके मुंह पे, कहा ये लो। तो एल का अपोजिट ओ, ओ का अपोजिट एल। बेचारा का मुंह हो गया सुतनी के तरह लटका के आ गया। आई रहा दिल, दिल बेचारा का ऐसे ऐसे टूट गया। मेरे जमाने में दिल ऐसे टूटता था, है ना, चाहे तो तीर इन्ने से निकल के इन्ने चल जाता था। अब आपके जमाने में दिल का दरार फट के लगता है। फेविक्विक से चिपकाओगे बेटा तो नहीं चिपकेगा, है ना, फेविक्विक से भी नहीं चिपकेगा। तो ऐसे टूट गया दिल, दिल बट गया 2 भाग में, यानी लव, है ना, ये लव, ये प्यार कितने भाग में बट गया? 2 भाग में हो गया। ये लो, तो एल का अपोजिट ओ, ओ का अपोजिट एल। यहां से बी का अपोजिट ई मिल गया, ई का अपोजिट भी मिल गया। तो ई टी बी से भी याद कर सकते हो और इससे भी याद कर सकते हो। एम का अपोजिट एन और एन का अपोजिट एम। इसको आज के हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं, इतना बोलते हैं कि कोई जवाब नहीं, उनका नामे रखा गया फेकू चंद। अब देखे, इनके पहले वाले प्रधानमंत्री इतना बोलते ही नहीं थे, इनका नामे रखा गया गूंगा, है ना। यानी कौन थे इनके पहले वाले? मनमोहन। मनमोहन बिना बोले सबके मन मोह लेते थे। तो एम का अपोजिट एन, एन का अपोजिट एम। आप इसको मैन से भी याद कर सकते हैं, एम का अपोजिट एन और एन का अपोजिट एम। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका रिवर्स। लेकिन अब है सबका पोजीशन वैल्यू याद करना,
है ना। पोजीशन वैल्यू क्या होता है, तो जो लेटर जहां है वो उसका पोजीशन वैल्यू कहलाता है। समझ में आया, आ गया। ये लो, मैंने तो मिटा दिया। स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल भी नहीं कि कोई बात नहीं, अभी मैं इधर खसका था ना तो स्पेस छूट गया था, आप उस टाइम स्क्रीनशॉट ले लेना, पीछे वीडियो बैक में करके। चलो आगे बढ़ते, आगे की ओर जैसे ही बढ़ना हम लोग शुरू कर रहे हैं क्रमशः आगे। मैं क्या, सुनो आगे बात। अब देखो पोजीशन वैल्यू कैसे याद करोगे। जो भी लेटर है सबका अपना पोजीशन वैल्यू ए बी सी डी तक सबको याद रहता है। आगे कैसे याद करोगे, क्या हुआ मेरे साथ एक घटना घट गई, आज सुबह सुबह क्या आया, कॉल आया, है ना, कॉल आया, रॉन्ग नंबर था, लेकिन बात क्या हो गया, आवाज डिफरेंट था। डिफरेंट का मतलब समझ गए ना, मीठा वाला आवाज था। मेरा आवाज कर्कश, उधर से आवाज था मीठा। जब रॉन्ग नंबर आता है सेम आवाज रहता है तो हम लोग कहते हैं रॉन्ग नंबर, फोन रखो। लेकिन जैसे ही मीठा सुरीली आवाज आ गई हम लोग हाँ कौन, तो जैसे ही ना रॉन्ग नंबर है, गलती से लग गया, तो हम लोग क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, बोलिए ना, बोलिए, कुछ बोलना है, किससे काम है। हम लोग लगते हैं बात करने, है ना। तो मेरे पास भी आ गया, आज सुबह सुबह हम उठा लिए, हम पूछे हेलो कौन, तो उन्होंने कहा मैं ज्योति हूं, मुझे राजू से बात करना है। तो मैं बन गया राजू, राजू बन करके बात करने लगा, है ना। तो कौन थी, उनका नाम क्या था, ज्योति था, JOTY। मुझे इंग्लिश आता नहीं, रीजनिंग का शिक्षक हूं, तो ज्योति का स्पेलिंग मुझे नहीं आता, मैंने लिख दिया JOTY, हो गया बात खत्म। उसके बाद मैं यहां से निकला, क्लास लेने के लिए रोड पे जैसे ही गया, मेरे जो साथ पढ़ाते हैं, मेरे साथ एक शिक्षक, वो मिल गए। मैं घटना बता ही रहा था, अचानक से वो बच्चिया बगल से क्रॉस की। मैंने कहा सर यही थी, तो कौन, बोले ई ज्योति। कौन ज्योति, तो ई ज्योति। तो बेटा ये ई ज्योति, ठीक है, ये हो गया EJOTY, ई ज्योति। तो अब देखो 5 का पहाड़ा, मैंने कहा सर आप मैथ पढ़ाते तो नहीं, 5 का पहाड़ा सुना दीजिए। तो गुरुजी ने कहा 5 एकम 5, अब 5 दूनी 10, अब 5 तिहाई 15, अब 5 चौका 20, अब 5 5 25, है ना। तो क्या हो गया, यानी ई का पोजीशन वैल्यू 5, जे का 10, O का 15, T का 20, Y का 25, ठीक है। और किसी ने मुझे फोन नहीं किया, किसी ज्योति ने नहीं किया, बस एक काल्पनिक कथा था आपको समझाने के लिए। है बुढ़ारी में कौन फोन करेगा, रॉन्गो नंबर हमारा बिरून नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहां बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, मिटा दूं, चलिए आगे प्रस्थान करते हैं। बस 5 मिनट और समय लूंगा, ज्यादा देर नहीं, है ना। ज्यादा अंदर से आप लोग दुखी ना होइए कि ये क्या हो गया, इतना देर झेलना पड़ रहा है, नहीं, अब मैं खत्म कर दूंगा। आओ मेरा बच्चा, इज्वैती से इज्वैटी, उसको मेन सब कहते हैं इज्वैटी, लेकिन समझाने के लिए ज्योति मैंने कह दिया ताकि आपको याद रहे। लड़कियों का नाम तो बड़ी आसानी से याद रहता है कि नहीं। जब लड़की का नाम आसानी से याद रहता है बेटा, तो कमेंट में करके 10 सिंगर का नाम तो नहीं बताना, तो फीमेल सिंगर का, ठीक है। अब 5 मेल सिंगर का, देखते हैं किसको कितना याद है। चलो बढ़ो आगे। तुम लोग भी कहेगा बड़ा सियाना हो मास्टर साहब, कमेंट करवाने के लिए हीरोइन का नाम और सिंगर का नाम लेते हैं आप, है ना। तो सियाना बुद्धि नहीं कीजिएगा तो जिएगा कैसी दुनिया में, जीना है जीना। चलो आगे आओ। हाँ ये रहा F। गुरुजी F का पोजीशन वैल्यू, शिष्य F को करो उल्टा, इसमें करो नौटंकी। ये लो, जैसे ही कि नौटंकी, नंबर मिला, नंबर क्या था 6। ये रहा G, जैसे ही G लिखे ऐसे ढके, नंबर दिख रहा था 7, तो G का 7। ये रहा H, जैसे ही H था आप H लिखो, यहां कर दो 3 5, एक नंबर दिखाई देगा और ये नंबर होगा 8। 3 5 तो 5 3 8, नंबर 8। क्या रे, क्या मैच किया है बेटा, हमको तो शायर बन जाना चाहिए था। राहत साहब के बाद हम ही लिखने वाले बन जाते, नहीं 3 5 सही हो गए, 5 3 8। देखो मजा आ गया, मजा। चलो मजा सजा में ना बदले, एच के बाद में आई होता है और आई ऐसे लिखते हैं और 9 भी ऐसे लिखते हैं, तो आई का पोजीशन वैल्यू 9। जे का इज्वैटी से मैंने बताया था, जे का 10,
ये रहा के में क्या है, ध्यान से देखना, 2 नंबर छुपा है। एक मान लो ये मैं सोया हुआ हूं, एक मैं सोया हूं, एक मेरा भाई सोया हुआ है, उसको आदत है ऐसे होके सोने की, वो ऐसे ठिठुर करके सोया हुआ है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कैसा दिखेगा, के तरह दिख रहा है। लेकिन जब मुझे दिक्कत हुआ तो मैं, अरे बउआ ठीक से हो जाओ मर्दे, तो जैसे ही मर्दे सीधा होते हैं हम लोग 2 नंबर की तरह दिखाई देते हैं, एक एक और मिल के बन जाते हैं 11। तो के का कितना, 11। जब के का 11 तो एल का कितना, 12 यानी 12। ये है एम को मेरा बच्चा जैसे ही तुम उल्टा करोगे एक नंबर दिखाई देगा, नंबर होगा 3, और 3 ऑलरेडी सी का था तो एम का हो जाएगा 13। ये है ओ, ये है एन में मेरा बच्चा देखो तो हटाओ तो देखो, रोमन नंबर 4 के तरह बना है ना, एन सटा दिए तो एन हो गया, अलग हो गया तो रोमन नंबर 4 नहीं मेरा बच्चा। जैसे ही हुआ, ध्यान से मेरा शेर देख क्या होगा, यानी कि 4 तो ऑलरेडी आपका डी का था, इसका हो जाएगा 14, और ओ का इज्वेटी से याद करवा दिए थे 15। ये हो गया, मैं इसको मिटाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मेरा बच्चा ध्यान से, जैसे जैसे है ना बेटा वैसे वैसे ही करना, ताकि तुम्हें माइंड में सेट हो जाएगा। अब हमको याद नहीं है, बस इसी सब फिगर से ही हमको याद रहता है, रटा रटाया हुआ नहीं है, ठीक है। कहां तक करवा दिया था मैंने, ओ तक हो गया। पी को जैसे ही उल्टा करोगे 6 दिखाई देगा, और 6 जो है ऑलरेडी एफ का था तो इसका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये रहा क्यू, अगर क्यू को देखा जाए तो नंबर दिखाई दे रहा है 7, और 7 ऑलरेडी जी का था तो क्यू का हो जाएगा 17। क्यू के बाद में आर में थोड़ा सा 3 5 करोगे 8 के तरह बन जाएगा, और जैसे ही 8 बना तो 8 ऑलरेडी किसका था, एच का था, इसका हो जाएगा 18। ये रहा टी, इज्वेटी से भी मैंने याद किया था, और जो क्रिकेट प्रेमी है 2020 ऐसे लिखा जाता है, तो टी का टी का पोजीशन वैल्यू 20। ये रहा यू, जब टी का 20 तो यू का 21, भी का 22। अब रहा डब्ल्यू को जैसे ही उल्टा करोगे 3 ऑलरेडी सी का था, 13 ऑलरेडी आपका एम का था, तो इसका हो जाएगा 23। एक्स 1 2 2 लाइन मैंने खींचा, कितने भाग में बट गया, 1 2 3 4 भाग में बट गया 24। वाई का इज्वेटी से मैंने 25 बता दिया था, और जेड का 26 होता है। ये रहा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फाबेट। थोड़ा सा चीज रह गया है, वो चीज क्या रह गया है मैं 2 मिनट में उसको भी क्लियर कर देता हूं, ठीक है। चलिए, ये चीज आपका क्लियर हो गया। ये चीज जैसे ही क्लियर हो गया है मैं बता दूं, अब ध्यान से सुनना। पोजीशन वैल्यू तो आपने लिख लिया, 2 अपोजिट के पोजीशन वैल्यू का सम यानी कि जोड़ हमेशा 27 होता है। जैसे ए का अपोजिट जेड, तो ए का अपोजिट जेड, तो इसका पोजीशन वैल्यू का सम कितना हो जाएगा 27, जेड का 26, ए का 1। के पी, के का अपोजिट पी का अपोजिट के, तो के का कितना होता है 11, पी का कितना होता है 16, 16 जोड़ दो 27, तो 2 अपोजिट का सम हमेशा कितना होगा 27 होगा, ठीक है। आगे बढ़ो, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसको मिटा दिया, मिटाने के बाद में बस जरा सा बच गया है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपने देख लिया फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ। आजकल वॉवेल कॉन्सोनेंट पे आजकल क्वेश्चन दिखाई देते हैं। ये आपका जो अल्फाबेट है 26, इसको 2 भाग में बांटा जाए तो ए ई आई ओ यू आपका क्या होगा, वॉवेल होगा। बाकी जो बचा वो आपका क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। कौन सा बचा, 21 बचा है ना, इसको छोड़ करके कॉन्सोनेंट होगा। अब ध्यान से सुनो, अब एग्जाम में कर क्या रहा है, ध्यान से सुनोगे। पहले तो कर रहा था वॉवेल में जोड़ रहा है, कॉन्सोनेंट में घटा रहा है। अब उसने क्या किया, इसको भी 2 भाग में बांट दिया गया। जैसे ज्वाइंट फैमिली को अलग अलग करते हैं ना, बांट दिया गया। जैसे ही कॉन्सोनेंट जो 26 होता है उसमें से वॉवेल को आप अलग करेंगे तो इसका पोजीशन वैल्यू में अब चेंजिंग आ जा रही है, यानी ए का 1, ई का 2, आई का 3, ओ का 4, यू का 5, अकॉर्डिंग टू वॉवेल कॉन्सोनेंट कॉन्सेप्ट,
ठीक है, जब हम लोग कॉन्सोनेंट को अलग वॉवेल को अलग करेंगे तो। अब बी का जिसका 2 था उसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सी का 3 था तो 2 हो जाएगा। सी का अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डी का आपका 4 था, 3 हो जाएगा। ई तो आपका वॉवेल में गया तो कौन, ये आ गया आपका एफ, एफ का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि जितना वॉवेल पहले आता जाएगा उतना वो कम होते जाएगा, क्योंकि ये वॉवेल आपका हट गया है बाहर। तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर क्लियर हो गया होगा तो थम्स अप जरूर करें, यानी कि लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। मज़ा आया हो तो मुझे भी मज़ा दिलाएं। मुझे मज़ा कैसे दिलाएंगे, कमेंट करके, लाइक करके, ठीक है। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। चलिए तब तक के लिए यहीं पे मैं वीडियो का समापन करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।